तो गाइस हम जा रहे हैं भालू घाटी और ये देखो किस तरह से फॉग आ रहा है। मणिकूट पर्वत से देखो, जो कि राजा जी नेशनल पार्क में डेंस फॉरेस्ट। ये जो मणिकूट पर्वत है, जब शंकर जी ने विषपान किया था समुद्र मंथन के बाद में, तो जब उनके गले तक में विष आया, उन्होंने गले में ही रोक लिया और उनको मूर्छा आ गई। तो इस पर्वत में विश्राम के लिए रुके थे। इस पर्वत के जो टॉप चोटी है उसमें नीलकंठ महादेव, नीलकंठ मतलब गला नीला है ना शंकर जी का, तो वो विषपान से ही संबंधित है। तो इसी की चोटी पे बनाया गया और कहा जाता है कि इस पर्वत में अजगर और सांप बहुत ज्यादा है शंकर जी की वजह से। तो यहाँ नहीं है, लेकिन इस पर्वत में बहुत ज्यादा है। ये है वो पर्वत, ये है। अजगर और सांप बहुत ही ज्यादा है इसमें, और टाइगर भी हैं 4-5। विवेक जी, ये जो पेड़ है, ये लाल लाल कलर के, ये किस चीज के पेड़ हैं? भाई ये सामने जो पेड़ है ना, ये है बेर का जंगल। अच्छा। और ये भालू और टाइगर का फेवरेट जगह है। अच्छा, भालू और टाइगर की। भालू तो बेर खाना पसंद करता है और टाइगर इसकी छांव में बैठना पसंद करता है, और उसे हाइट करके मतलब पूरा व्यू भी मिल जाता है। छांव मिल जाती है और भालू बेर तोड़ तोड़ के खाता रहता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देखिए पूरा ऑफ रोडिंग हो रही है। 2 छोटू मिले हैं तो भैया को सड़क के बेटा ये सड़क ये गवर्नमेंट बनवा रही है क्या? वो सड़क जो आ रही है वो पीछे वाली। ये तो उनका अपना गेस्ट हाउस ले रखा है। किसका किसका पता नहीं नाम तो नहीं। ये वाला नहीं, वो जो अच्छा जो जेसीबी चल रही है। हाँ जी, हाँ जी। ये कोई नया बन रहा है? हाँ जी। अच्छा, कौन बना रहा है? पता नहीं। अच्छा, जेसीबी लगी है। ओके, ओके। चलो भैया, भाई प्राइवेट है, प्राइवेट अपना। पैसा लगाया इसमें रोड बनाने में। तो भाई भालू घाटी में एंटर कर गए हैं। ये पूरा भालू घाटी है, और जितना हम आगे जाते जाएंगे उतना ही डेंस हो जाएगा। और बोलते हैं कि रात में यहाँ पे भूतों का वास होता है, और दिन में लेपर्ड वगैरह के बहुत चांसेस होते हैं। तो भालू घाटी में आगे चलते चलते इस तरह का पड़ाव आ गया है, और यहाँ पे नदी बह रही है। तो भाई ये भालू घाटी आ गए हैं। ऊपर कुछ गांव है, वहाँ पे तो बहुत दूर दिख रहा है, वो बोर्ड लगा हुआ है, और इधर पूरा जंगल है। इस जगह का नज़ारा ये अलग है, क्योंकि ये जगह बिल्कुल बीच में है और चारों तरफ पहाड़ हैं। और बिल्कुल लास्ट में आ गए हम, वहाँ पे पहाड़ पे पूरा फॉग उठ रहा है ऊपर, क्योंकि बारिश हुई है। और ओनली 4x4 कार यहाँ पे आ सकती है, तो फोर्ड एंडेवर से हम आए हैं यहाँ पे। अभी हम देख रहे हैं आसपास कुछ दिखता है तो। विवेक जी बोल रहे हैं कि ये जो पेड़ है सामने बरगद का, ये रात को काफ़ी बार आ चुके हैं, तो ये बिल्कुल ऐसी शेप देता है जैसे भूत का शेप देता है। बिल्कुल बहुत डरावना लगता है ये वाला बरगद का पेड़। तो यहाँ पे कुछ पैनोरामा फोटो की ट्रिक्स यूज़ की जा रही है। एक ही फोटो के अंदर एक ही आदमी 4-4 बार दिखाई देगा। बहुत बढ़िया, देखो किस तरह से। यहाँ पे एक भालू रहता है और वो गुफा में रहता है। यहाँ पे एक गुफा है, 3 बच्चे भी, और 3 बच्चे भी हैं भालू के। तो हम उसको सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ पर दिख सकती है। थोड़ा और आगे बढ़ा। तो भाई फाइनली भालू की गुफा मिल गई है, सामने भालू की गुफा है। और तो भाई देखो बात है ऐसी, जो पीछे गुफा थी वो तो हमने देख लिया, यहाँ पे काफ़ी सारी गुफाएं, तो हमें एक गुफा और मिली है। तो सामने गुफा है, तो उसमें देखते हैं क्या सीन है। तो अच्छा, ये वाली गुफा है, ये थोड़ा क्लोज हो चुकी है। तो विवेक जी आए थे लास्ट टाइम, यहाँ पे इन्होंने भालू देखा था। तो अभी ये उतर रहे हैं और थोड़ा जायजा करके आ रहे हैं। चुप 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 चुप, चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत। गाड़ी में बैठने के लिए तैयार है ना? बहुत ज्यादा सस्पेंस है यहाँ पे। आप आराम से बोलो। एक काम करें, गाड़ी में बैठ के धीरे धीरे चलते हैं। वो भाग जाएगा। ये लेपर्ड आवाज दे रहा है, उसने हमें। तो भाई लेपर्ड की आवाज आ रही है और हम सब रुक गए यहाँ पे। सस्पेंस सामने से, पीछे भालू की गुफा थी और यहाँ पे लेपर्ड बोल रहा है। काश तुम्हें आवाज सुनाई दे रही हो इसमें लेपर्ड की।
पेड़ हिल रहा है, ये देखो, ये ना ये लेपर्ड की आवाज सुन, चुप ये हो, वाला लेपर्ड की आवाज पेड़ सुन। पेड़ पेड़ पर है, पेड़ पर है, हिल रहा है पेड़। आवाज सुन लेपर्ड अरे की बस। वो अरे ये हो रहा तुम चुप है, रहो। आगे वाले पेड़ पे ही बैठा है, वो देखो, किधर वो सामने ये जो आगे, वो देख, वो देख, वो देख ऊपर, वो देख ऊपर, वो रहा वो रहा वो रहा वो रहा वो वो हिल रहा है, हाँ, वही है, वो पेड़ हिल रहा है। लेपर्ड तो हमें दिख नहीं रहा है क्योंकि वो पहाड़ के उस तरफ पहुंच गया है। तो अभी हम आगे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्योंकि हमें और भी काम है। तो भाई जहाँ पे जा रहे हैं आश्रम में, उसमें बहुत सारे कुत्ते हैं और यहाँ पे एक माई रहती हैं जो कि लेडीज हैं, मेडिटेशन करती हैं, जंगल में अकेले रहती हैं। मालिक तो ये कुत्ते आगे से कोई भी बाहर नहीं निकल रहा है। नहीं, चलो भाई के पास चलो, चलो चलो, बस 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 बस। माई के आश्रम में जाते हुए ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो भाई आश्रम से आ गए हैं और ये यहाँ पे 10,000 साल पुराना बरगद का पेड़ है। थोड़ा सफाई कर रहे हैं वर्कर, और वहाँ पे भी जाके मैं दिखाना चाहूँगा आपको क्या फील आ रही है। दिस वन इज रियली यूनिक। दिस इज 10,000 ईयर ओल्ड ट्री, बनियान ट्री और बरगद का पेड़। तो भाई यहाँ से आलू और प्याज खरीद रहे हैं विवेक अवस्थी जी। रिजोर्ट के पीछे ही यहाँ पर गायें हैं बहुत सारी, चक्की भी है यहाँ पे। तो ये बाढ़ में नदी आई, वो वाला घर बह गया पूरा। तो ये पुस्ता बनाया है ना, अच्छा पुस्ता बनाया है। पुस्ता गवर्नमेंट ने बनाया। अच्छा तो इसको और भी आगे करवा देते। और लेपर्ड यहाँ बैठा था। अच्छा यहाँ पे लेपर्ड, तो किन्होंने पकड़ा था, इन भैया ने? नहीं भूरी दूसरा वो तो भूरी ने फेंका था, भूरी ने। अच्छा उसके ऊपर छत से तिरपाल फेंका लेपर्ड के ऊपर, तो उसके तो वो जल्दी से उतर के आए, दबोच लिया। यहाँ से उठ के यहाँ बैठ गए थे। अच्छा अच्छा यहाँ पर बैठा हो हाँ तो छत पे चढ़े हुए थे सारे। हाँ हाँ अब बल्कि ये क्या नाम है, बाली जी बैठे, वो उधर खड़े थे, हाँ। तो उन्होंने वहाँ छत में थे एक तिरपाल। ओहो, और अच्छा वो गिर भी गई इसके ऊपर। हाँ, वो नहीं वो पड़ी हुई थी। अब उन्होंने सोचा ये तिरपाल पड़ी है, उसने वहाँ से यहाँ फेंक दिया। अच्छा अच्छा, यहीं से ले लिया करें। तो उन्होंने भी पकड़ के कहीं और छोड़ दिया होगा। वो कितने पैसे हो गए वैसे? चिड़ियापुर, चिड़ियापुर, अच्छा चिड़ियापुर। कितने पैसे हो गए? ये 120। चिड़ियापुर ले जाते हैं सब लेपर्ड को, हाँ जी, हाँ जी। वहाँ पे पिंजरे में एक्सपेरिमेंट करते हैं या कुछ करते हैं, लेकिन वो आदमखोर थोड़ी था। हाँ बच्चा था वो। तो 3.5 तो हो अच्छा यहाँ की जो गायें हैं जो सबसे ज्यादा दूध देती हैं, वो 2 किलो देती हैं एक टाइम में। 2 किलो सुबह, 2 किलो शाम को। अच्छा ये है तो दे दो, वरना कोई बात नहीं। हाँ तो रहने दो, अगली बार आएंगे ना तब ले लेंगे, रहने दो। अच्छा ये पकड़ा है, बिल्कुल नीचे जा रहा है। चलो ये आ गया, बस बस। अच्छा ठीक है, चलो भाई पपीते मिल गए। बारिश नहीं आ रही, नहीं आ रही। बारिश नहीं आ रही। मंदिर भी अच्छे से। तो भाई जंगली रिजोर्ट का सीन देखो यहाँ से। फाइनली पूरा दिन बिता के हम बाहर और थक हार के लेपर्ड और भालू से लड़ झड़ के पहुंचे हैं अपने रिजोर्ट। और ये देखो कितना अच्छा व्यू है। तो भाई 7:05 हो रहे हैं, हम फाइनली वापस रिजोर्ट पे आ गए हैं और यहाँ का मौसम है वो देखने लायक है। मैं तो भाई देखो व्यू देखो और मोर देखो। शांत, एक मिनट शांत। तो गाइस देखो यहाँ पे व्यू देखो यार, गजब। ये व्यू बहुत कम देखने को मिलता है मॉनसून में। ये देखो राजा जी नेशनल पार्क, व्यू फ्रॉम दिस रिजॉर्ट वेयर आई एम स्टेइंग, जंगली रिजॉर्ट। ये पूरा रिजॉर्ट है। हम अभी आए हैं 7:15 हो रहे हैं। शमशेर भाई को पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है, पूरी पकौड़े की भी तैयारी चल रही है और फिर डिनर की भी, और शायद आम की भी चटनी बनेगी आज। आम तोड़े तुमने, कितने तोड़े? ये कौन सा? ये हो गया काम, 2.5 बोरी हो गया। 2.5 बोरी कर दिया? इतना यहाँ रखा है। और ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं टूटा। इसका क्या करेंगे छोटे आम? इसकी चटनी बनेगी, दाल में पड़ेगा।
आज का मौसम इतना गजब है कि इसको जितना भी कैप्चर कर लो उतना कम है। ये पहाड़ देख रहे हो, मतलब कोहरा, मतलब ये जितना भी फॉग है कुछ नीचे आ चुका है, कुछ ऊपर है, और बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, पूरा कवर कर रखा है इसने। और यहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ इस कॉटेज में, और आज हमने पूरा दिन जंगल में उस तरफ गए थे, तो पूरा रॉक क्लाइंबिंग की, रॉक रैपलिंग की, और फिर जंगल में पूरा हमने चाय बनाई, खाना बनाया, बहुत अंदर डेंस फॉरेस्ट में गए थे, इस तरफ कहीं गए थे हम। और इन्होंने जो रिजॉर्ट के ओनर हैं विवेक जी, उन्होंने ऊपर टेंपल भी बनाया है, ताकि जैसे मानसून, अभी सावन चल रहा है और शिव जी का त्यौहार है, तो प्रत्येक यहाँ पे पूरी पूजा वगैरह करते हैं डेली। और जैसे जैसे अंधेरा होता जाएगा वैसे वैसे जंगल जो सुंदरता थी वो भयावह होती जाएगी, उतना ही खतरनाक दिखेगा। आप कुछ नहीं देख पाएंगे, हो सकता है लेपर्ड आपके यहाँ पे बैठा हो, हाथी उधर घूम रहा हो। ये देखो, ये हॉर्नबिल, ये देखो हॉर्नबिल जा रहे हैं अभी 2 हॉर्नबिल उठ के गए हैं। पैराकिट्स बहुत हैं यहाँ पे, अलग अलग तरह की 450 तरह की चिड़िया हैं यहाँ पे। इस पहाड़ को आप जितनी देर देखोगे उतना कम है, और जैसे ही आप 5 मिनट बाद देखोगे तो पूरा अलग ही नज़ारा आता है। तो भाई 7:30 हो रहे हैं और मैं अपने रूम से आ गया हूँ। ये डाइनिंग हॉल है यहाँ पे, और ये किचन सामने, और ये इनको ट्री हाउस बोलते थे पहले। बहुत बड़ा ट्री था यहाँ पे, जो कि गलती से जो वर्कर्स थे उन्होंने काट दिया था। तो विवेक अवस्थी जी ने काफ़ी गुस्सा भी किया था, लेकिन एक बार ट्री कट गया तो फिर कुछ नहीं हो सकता। बहुत बड़ा ट्री था यहाँ पे, और यहाँ पे 2 रूम है ऊपर। तो अगर कोई फैमिली आ रही है, 1 रूम ये ले सकती है, 1 रूम ये ले सकती है, 3 इसमें रुक सकते हैं, 3 इसमें। और देखो किस तरह से फॉग आ रहा है रूम के बैक साइड में। आप बाहर भी सो सकते हैं गद्दे डाल के, जहाँ पे ये बैठे हुए हैं, तो बहुत अच्छा इन्वायरमेंट रहता है। ये रिज़ोर्ट है ज़रूर जंगल में, लेकिन सेफ़ है, मैं बता देता हूँ, क्योंकि इस रिज़ोर्ट के बराबर में एक फैमिली रहती है, जिन्हीं की ये ज़मीन थी रिज़ोर्ट की बहुत पहले, जो कि विवेक अवस्थी जी ने इसको परचेज़ कर लिया था। एक घर सामने है, तो यहाँ पे इस घर का सारे खेतों जो भी हैं, जैसे एक घर है तो ऊपर नीचे सारे नाली बोलते हैं इसको, सारे खेत इनके हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है एक घर के पास ही, तो कुछ घर ऊपर हैं, तो पूरे जंगल में घर एक एक करके दूर दूर हैं। तो शमशेर जी क्या लाए हैं? ये पुदीना, अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो चलिए किचन में। तो विवेक अवस्थी जी का ऑर्डर है कि पकोड़े बनाए जाएं आलू के। तो आलू भिंडी, तो भंडारी जी भिंडी, और आज भी भिंडी बनेगी? पकौड़े अच्छा, भिंडी के भी पकौड़े बनते हैं। चलो सब्जी में मत बनाना, सब्जी में बढ़िया दाल बनाना। तो अब हो रहे हैं 7:35, और ये देखिए बादलों में सिर्फ चोटी दिखाई दे रही है पहाड़ की, और हम सब यहाँ पे छत पे बैठे हैं और अभी पपीते का सेवन करेंगे। 7:50 और पकौड़े बनने की पूरी तैयारी, तेल गर्म हो गया है, और ये भिंडी के पकौड़े, और फिर प्याज के भी बनाओगे और आलू के भी बनाओगे, है ना। सो गाइस, बज रहे हैं 11:15 और मैं आ गया हूँ अपने रूम में। तो ये अपना रूम है, यहाँ पे मैं सोने वाला हूँ आज रात को। और अभी मैं पावर बैंक अपना चार्जिंग कर लूँगा पूरा, ताकि मेरा मोबाइल कल भी डाउन हो। तो कल जाएंगे हम चोपता तुंगनाथ फोर्ट एंडेवर में, और अब देखते हैं किस तरह से प्लान होता है।